जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर याओ चैन जियाओयान को बताते हैं कि उनके मॉम डैड की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका नाम क्लैन के मॉन्यूमेंट के ऊपर लिख दिया जाए, मगर अफसोस वो आज तक इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए। इस बात को सुन करके जियाओयान कहता है कि टीचर, इस बार हम किसी भी कीमत पे आपकी ख्वाहिश को पूरा करके रहेंगे और जो भी मुसीबत आने वाली होगी उसे मैं हैंडल कर लूँगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान और टीचर याओ चैन को दिखाया जाता है, जो कि फ्लाइंग शिप पे सवार होकर के याओ क्लैन की तरफ रवाना हो रहे थे। और जैसे ही टीचर याओ चैन याओ क्लैन की टेरिटरी के अंदर एंटर करते हैं, उनको उनके ही बचपन के विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पे टीचर याओ चैन बचपन में एल्केमी कर रहे थे। उनके चेहरे से पसीना टप टप गिर रहा होता है और वो सही ढंग से अपनी एल्केमी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तभी उनके फादर पीछे से आते हैं और उनके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि याओ चैन, एल्केमी का असली राज सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि आपके स्टेट ऑफ माइंड में होता है। अगर दिल बेचैन हो तो फ्लेम भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। खुद को शांत करो, अपना पूरा ध्यान लगाओ और अपने हाथ की फ्लेम को धीरे धीरे हब्स के साथ मर्ज करो। टीचर याओ चैन ठीक ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अल्केमी को परफॉर्म कर पा रहे थे। इन सारी बातों को याद करके टीचर याओ चैन का दिल बेचैन हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि टीचर याओ चैन अपने क्लैन के मॉन्यूमेंट के बाहर खड़े होते हैं। उनके आंखों से आंसू टप टप गिर रहा था। तभी क्लैन के मॉन्यूमेंट के अंदर से आवाज़ आती है कि याओ चैन, क्लैन मॉन्यूमेंट पर कमज़ोर और नाकाम लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती है। तुम अभी भी बहुत कमज़ोर हो। तभी टीचर याओ चैन गुस्से पे आकर के नीचे पड़े हुए पानी पे एक पंच मारते हुए कहते हैं कि फादर, मदर, मैं याओ चैन यही कसम खाता हूँ कि आप दोनों की आखिरी इच्छा को हर हाल में पूरा करके दिखाऊंगा। यहाँ पे टीचर याओ चैन अपने मॉम डैड का नाम क्लैन के मॉन्यूमेंट के ऊपर लिखवाने के लिए आए थे, मगर तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे टीचर याओ चैन एल्डर वांग गुई के सामने खड़े होके रोते हुए कहते हैं कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। तभी एल्डर वान गुई कहता है कि अच्छा, याओ चैन, तुम जैसे पतले ब्लड लाइन वाले निकम्मे की इतनी हिम्मत की क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट पर इल्ज़ाम लगाओ। आज से याओ चैन को याओ क्लैन से हमेशा के लिए निकाला जाता है। आज के बाद वो कभी भी याओ क्लैन की टेरिटरी में कदम नहीं रखेगा। ये कहने के साथ वो टीचर याओ चैन को उठा करके याओ क्लैन की टेरिटरी से बाहर फेंक देता है। इस बात को याद करते हुए टीचर याओ चैन को झटका सा लगता है और वो अचानक से अपनी कल्टीवेशन से उठ जाते हैं। इस चीज़ को देख के जियाओयान कहता है कि टीचर, आप ठीक तो हैं ना? तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कहने के साथ टीचर याओ चैन खड़े होने लगते हैं। टीचर याओ चैन को खड़ा होता हुआ देख करके जियाओयान भी खड़ा हो जाता है। उन लोगों की स्पेसशिप अब याओ क्लैन की टेरिटरी के बिल्कुल अंदर एंटर कर चुकी थी। तभी जियाओयान टीचर याओ चैन से कहता है कि टीचर, इस जगह की हेवन एंड अर्थ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा घनी है। ये कहने के साथ जियाओयान आसपास के नज़ारे को देख ही रहा होता है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, इस जगह को शैंगनोंग माउंटेन कहा जाता है। बहुत साल पहले याओ क्लैन के एक एंसेस्टर ने लगातार 100 साल की मेहनत से इस जगह को आज जैसा बनाया है। यहाँ रहकर चाहे पिल रिफाइनिंग करो या कल्टीवेटर्स की स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन स्पीड किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस बात को सुन करके जियाओयान काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो टीचर याओ चैन से कहता है कि टीचर, याओ क्लैन ने सच में कितनी शानदार जगह पर कब्जा कर रखा है। कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे महान एल्केमिस्ट इसी क्लैन से निकलते हैं।
और तभी हम उस मेडिसिनल गार्डन के आसपास मौजूद उन सारे ही डिवाइन हर्ब्स को देख रहे होते हैं। और उन हर्ब्स की खेती कुछ मजदूर कर रहे थे, जो कि टीचर याओ चैन को देख करके कुछ बच्चे वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि हेलो करने लगते हैं। टीचर याओ चैन भी देख करके उनके सामने अपने हाथ को वाइप करने लगते हैं। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हर्ब्स उगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इन हर्ब्स फील्ड को हमेशा से याओ क्लैन की मेन ब्लड लाइन के लिए तैयार किया जाता है। जियाओयान जब इन सारी ही बातों को सुनता है तो ये सब कुछ उसके लिए असल में नया था। तभी जियाओयान की स्पेसशिप के जस्ट पीछे कई सारी वॉरशिप और अपीयर हो जाती हैं। इस चीज़ को देख करके जियाओयान कहता है कि टीचर, यहाँ तो बहुत ही बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। क्या ये सब लोग मेडिसिन सेरेमनी के लिए आए हैं? इस बात को सुनकर के टीचर याओ चैन कहते हैं कि बिल्कुल, मेडिसिन सेरेमनी याओ क्लैन का सबसे बड़ा और सबसे खास इवेंट होता है। इसी दौरान जियाओयान क्लैन अपनी बहुत बड़ी ज़मीन को हाई लेवल एल्केमिस्ट के लिए खोल देता है, ताकि वो यहाँ ट्रेनिंग और कल्टीवेशन कर सके। दुनिया भर के एल्केमिस्ट यहाँ आने का सपना देखते हैं। इसी वजह से इस वक्त याओ क्लैन सबसे ज़्यादा रौनक और भीड़ से भरा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं सभी लोगों की स्पेसशिप याओ क्लैन के माउंटेन के एंट्रेंस गेट के बाहर आकर के रुकती है। सभी लोग अपनी स्पेसशिप से उतरने लगते हैं और वहीं पे मौजूद होता है एक अननोन बूढ़ा ओल्ड एल्केमिस्ट एल्डर, जो कि उतरते हुए कहता है कि पूरी रात का सफ़र बेकार नहीं गया, हम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गए। और अब इसे कहते हैं असली एल्केमिस्ट की गैदरिंग। इसके सामने सेंट्रल प्लेन की पिल गैदरिंग तो कुछ भी नहीं है। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि बिल्कुल सिर्फ इनविटेशन पाने के लिए ही कम से कम 6th रैंक एल्केमिस्ट होना ज़रूरी है। और याओ क्लैन के अंदर जो जीनियस एल्केमिस्ट हैं उनकी बात ही अलग है। अगर इस मेडिसिन सेरेमनी में हम एक या दो एल्केमिस्ट से भी अच्छी दोस्ती कर लें तो हमारे सेक्ट का फ्यूचर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओयान और टीचर याओ चैन भी उन्हीं एल्डर्स के पीछे पीछे चल रहे थे। जियाओयान उन सारे ही एल्डर्स की बात को बारीकी से सुन रहा था। और तभी वो ओल्ड एल्डर अपनी लाठी के सहारे अपने इनविटेशन कार्ड को एक सोल्जर को देता है। तभी याओ क्लैन का सोल्जर उस इनविटेशन कार्ड को देख के फेंकते हुए कहता है कि क्या बुढ़ापे में आपकी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं? बुढ़े छोटे मोटे सेक्ट वालों का रास्ता उस साइड से है, ये रास्ता तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को सुन करके वो ओल्ड एल्डर कहता है कि ये मेरी पहली बार है जब मैं मेडिसिन सेरेमनी में आया हूँ। मैंने ध्यान से नहीं देखा था, इस गलती के लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। तभी याओ क्लैन का सोल्जर कहता है कि गांव से आए हुए अनपढ़ लोग लगता है दुनिया की चकाचौंध पहली बार ही देख रहे हैं। मगर तभी उस सोल्जर के राइट साइड में खड़ा हुआ एक कल्टीवेटर भड़कते हुए कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? तभी याओ क्लैन का सोल्जर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि लाइन में खड़े रहो और तमीज से पेश आओ। अगर एक कदम भी हद से आगे बढ़ाए तो याओ क्लैन के गेट के अंदर कदम रखना भी नसीब नहीं होगा। तभी उसका साथी उस कल्टीवेटर का कहता है कि दोस्त छोड़ो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। सिर्फ मेडिसिन सेरेमनी को अपनी आंखों से देख लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। इन सारी चीज़ों को सुन करके सारे कल्टीवेटर्स वो सब शांत होकर के अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं। कोई भी बेचारा यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाता है। और वहीं पे वो ओल्ड मैन लड़खड़ाते हुए अपने इनविटेशन कार्ड को उठाने के लिए जा रहा था। तभी जियाओयान आगे बढ़ता है और बहुत ही नरम दिल के साथ उस इनविटेशन कार्ड को सभी लोगों के सामने उठाते हुए उस ओल्ड मैन की ओर देखता है और उठा करके सीधा ही उस इनविटेशन कार्ड को उसे सौंप देता है। इस चीज़ को देख करके वो ओल्ड मैन काफ़ी खुश होता है और जियाओयान को तुरंत ग्रीट करके उसे शुक्रिया अदा करता है। जियाओयान मुस्कुराता है और टीचर याओ चैन के साथ ठीक उसी गेट के सामने आगे बढ़ने लगता है जिस सोल्जर ने उस ओल्ड मैन को भगाया था।
तभी जियायान कहता है कि टीचर, हम सब यहाँ इनवाइट गेस्ट हैं, फिर भी हमें अलग अलग दर्जों में बांटा जा रहा है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियायान, याओ क्लैन में ब्लड लाइन का घमंड आज भी पहले जैसा ही है, इन्हें इग्नोर करो और आगे बढ़ो। ये कहने के साथ वो लोग उस गेट के सामने आ जाते हैं। तभी वो याओ क्लैन का सोल्जर कहता है कि कौन है वहाँ, छोटे सेक्ट वाले साइड से आओ। क्या तुम लोग भी यहाँ पे उस बुड्ढे की तरह बेइज्जत होना चाहते हो या फिर मेरे स्पीयर से मार खाना चाहते हो? इस बात को सुन करके तो जियायान भड़क जाता है और अपनी हेवनली फ्लेम को रिलीज करते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है। सिर्फ इतना ही करना था, वो सोल्जर झटक करके पीछे जाता है और वो एकदम घबरा करके कांपने लगता है। तभी जियायान शांत होते हुए अपने इनविटेशन कार्ड को बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे टीचर याओ चैन जो तियानफू अलायंस के लीडर हैं, उन्हें मेडिसिन सेरेमनी में शामिल होने के लिए ख़ास तौर पर इनवाइट किया गया है। जियायान जैसे ही इस शब्द को बोलते हुए उस लेटर को उस सोल्जर के हाथ में देता है, उसकी फट जाती है। वो उस लेटर को पढ़ने लगता है और वहीं पे अननोन जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं जियायान की बात को सुन करके कहते हैं कि क्या हमारे सामने तियानफू अलायंस के लीडर याओ चैन खड़े हैं? तभी उसका साथी कहता है कि और फिर ज़रूर उनके बगल में खड़ा हुआ शख्स जियायान होगा, वही जिन्होंने सोल हॉल के हॉल मास्टर हुन मीशान को हरा दिया था। और तभी हम उस याओ क्लैन के सोल्जर को देखते हैं जो कि झुकते हुए जियायान के इनविटेशन लेटर को वापस करते हुए कहता है कि माई बाप, हमें माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। तभी फिर से वहाँ पे मौजूद कुछ कल्टीवेटर्स कहते हैं कि किसने सोचा था कि जिस याओ चैन को याओ क्लैन ने निकाल दिया था, वही आज अपनी मेहनत से इतना बड़ा मकाम हासिल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इतना शक्तिशाली डिसाइबल भी तैयार कर लेंगे। सच में ये काबिले तारीफ़ है। तभी जियायान अपने इनविटेशन लेटर को लेते हुए अपने टीचर याओ चैन के साथ आगे बढ़ने लगता है याओ क्लैन के एंट्रेंस गेट की तरफ। और उस सोल्जर को हम देखते हैं जिसकी इतनी फट चुकी थी कि वो अपनी गर्दन को भी उठा नहीं रहा होता है जियायान के सामने। जियायान और टीचर याओ चैन एंट्रेंस गेट के सामने आकर के सीधा उसके अंदर अब एंटर कर जाते हैं। और तभी हम याओ क्लैन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे चारों ही तरफ हाई अमाउंट में दाओ क्यूआई की एनर्जी फ्लोट कर रही थी। टीचर याओ चैन इतने सालों के बाद अपने क्लैन में वापस आकर के बेहद खुश थे। वो सारी ही चीज़ों को बारीकी से देखते हुए इधर उधर घूम ही रहे थे। तभी वहाँ पे उनके ऊपर नज़र याओ वान गुई की पड़ जाती है और वो अपनी स्टिक को ज़मीन पे पटकते हुए कहता है कि याओ चैन, मैं सोच रहा था गेट पर इतना हंगामा कौन कर रहा था, तो तुम दोनों हो। तभी टीचर याओ चैन और जियायान पलटते हैं। तभी जियायान याओ वान गुई को देख के कहता है कि आखिर ये बेवकूफ़ यहाँ क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे याओ वान गुई कहता है कि याओ चैन, सच कहूँ तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मुझे नहीं लगा था कि जिस इंसान को हमारे क्लैन ने निकाल दिया था उसमें दोबारा यहाँ लौटने की हिम्मत होगी। तभी याओ क्लैन का डिसाइबल आगे बढ़ते हुए कहता है कि एल्डर याओ वान गुई, क्या यही वो निकम्मा है जिसे हमारे याओ क्लैन ने बाहर फेंक दिया था? इतनी उम्र हो गई फिर भी कहीं शांति से बैठ नहीं सकता। तभी दूसरा डिसाइबल कहता है कि इससे तो बस याओ क्लैन में आकर अपनी बेइज्जती करवानी थी। तभी पहला वाला डिसाइबल कहता है कि बिल्कुल सही कहा एल्डर वान गुई, आप जैसे बड़े इंसान को इस जैसे फेंके हुए आदमी से बात करने की भी क्या ज़रूरत है। तभी वहाँ पे जियायान इन लोगों की बातों को सुनते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है कि टीचर, आप इन सब निकम्मों को मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप जाकर अपने फादर और मदर के नाम को क्लैन मॉन्यूमेंट पर लिखवाइए, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। इस बात को सुन करके याओ वान गुई कहता है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जियायान। एक निकले हुए आउटकास्ट को क्लैन मॉन्यूमेंट पर अपना नाम लिखवाने का कोई हक नहीं होता है। याओ चैन, सपने देखना बंद करो, ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा और जब तक मैं खड़ा हूँ ये इम्पॉसिबल है। तभी याओ वान गुई का सेकंड डिसाइबल कहता है कि एल्डर वान गुई बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तुम जैसे लोगों को मेडिसिन सेरेमनी में शामिल होने देना ही हमारे क्लैन की सबसे बड़ी मेहरबानी है। याओ चैन, अपनी हद में रहो। जिस हाथ से तुम पर एहसान किया है उसी हाथ को काटने की कोशिश मत करो। क्लैन मॉन्यूमेंट पर तुम जैसे आउटकास्ट का नाम लिखने की कोई जगह नहीं है। तुम लोग निठल्ले और बेकार गंदी ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो। बेहतर होगा कि अपनी जगह देख करके वहां पे चुपचाप बैठ जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे एल्डर वान गुई का दिमाग फिर जाए और हम लोग तुम्हें लाते मार करके याओ क्लैन की टेरिटरी से बाहर उठा करके फेंक दें। ये सुन करके जियाओयान टीचर याओ चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। जियाओयान का तो गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ चुका था। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी इन सबको यहीं पे अपनी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करके जला के राख कर देता। मगर अफसोस वो इस समय याओ क्लान के अंदर मौजूद था, और उससे बड़ी बात, जियाओयान को यहाँ पे किसी भी कीमत पे टीचर याओ चैन के मॉम डैड का नाम क्लान के मॉन्यूमेंट पे लिखवाना था, इसलिए वो अभी शांत रहता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।